आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। हॉस्पिटल अच्छी सेवा के लिए प्रतिबद्ध। डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी मैनेजिंग। बच्चों के जाने माने डॉक्टर स्वर्णजीत सिंह द्वारा संचालित हॉस्पिटल को AHO ग्रुप द्वारा चलाया जाएगा। यहाँ पर हर प्रकार के मरीजों का इलाज किया जाएगा। खास तौर से सर्जरी व बहुत कम दामों पर की जाएगी और कई सारे जाने माने डॉक्टर अब इस हॉस्पिटल में मौजूद रहेंगे। हॉस्पिटल का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह और इफ्तार त्यागी एडिटर एक्सप्रेस न्यूज भारत ने किया। डॉक्टर सरनजीत सिंह, डॉक्टर मोहम्मद शफीक, डॉक्टर जमीर कुरैशी, डॉक्टर ब्रजभूषण हड्डियों के विशेषज्ञ एवं विश्वजीत पंडित, इफ्तार त्यागी प्रेसिडेंट प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, डायरेक्टर एक्सप्रेस न्यूज भारत और डॉक्टर विजय मिश्रा के द्वारा संबोधित किया गया। डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी मैनेजिंग डायरेक्टर ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा हॉस्पिटल अच्छी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। AHO डॉक्टर मिश्रा का एक इनिशिएटिव था जिसमें जब इसका सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते थे, इंडिविजुअल या एक मेडिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी देश में लोगों को बहुत जरूरत है, तो एक अच्छा मॉडल है जिसमें सब भले लोग मिलकर के देश में मेडिकल केयर का कुछ छोटी सी कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो हमने सोचा हम जो अपने तौर पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, कुछ सुझाव दे सकते हैं, और मुझे खुशी है इनके साथ जुड़ने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है आज का प्रोग्राम देखने के साथ डॉक्टर सरनजीत सिंह डॉक्टर साहब के साथ कि हम एक छोटे छोटे कदम लेके देश में मेडिकल केयर का संदेश और सहूलत दे पाएंगे। थैंक यू। My name is Dr. Vijay Mishra. We are having a hospital chain named AHO, Alliance for Hospital Optimization. AHO हॉस्पिटल चेन की ये 21वां हॉस्पिटल है शहर में, और टोटल यूपी में 20 हॉस्पिटल ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल सरदार स्वर्णजीत सिंह डॉक्टर साहब जो लास्ट 41 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बच्चों के शहर के सबसे नामी डॉक्टर हैं, ऑलरेडी बहुत एथिकल प्रैक्टिस चल कर के जाने जाते हैं। इस हॉस्पिटल की सेम विरासत को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं AHO हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब के सानिध्य में AHO हॉस्पिटल में और इस हॉस्पिटल को जो केवल पेडियाट्रिक हॉस्पिटल था, इसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर जमीर अहमद हैं हमारे सर्जन, जो उसमें सर्जरी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। डॉक्टर शफीक हैं जो आर्थो के डॉक्टर हैं, और ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों के डॉक्टर भी यहाँ पर बैठेंगे। तो ये हॉस्पिटल सिंगल स्पेशलिटी से कन्वर्ट होकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट होगा। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान योजना, जिस योजना के तहत गरीब लोगों का 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है, और आयुष्मान योजना के लिए जो आम गरीब इंसान है उसको एक हेल्थ केयर प्रोवाइड हो, उसके लिए हम यहाँ पे प्रयास करेंगे। आयुष्मान योजना के पेशेंट का भी इलाज होगा और कम खर्च में उत्तम स्वास्थ्य देखभाल और बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स के द्वारा। जैसे डॉक्टर साहब 41 ईयर्स का एक्सपीरियंस है स्वर्णजीत जी को, डॉक्टर स्वर्णजीत को। डॉक्टर जमीर अहमद 20 हज़ार से ऊपर सर्जरी कर चुके हैं शहर में, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के एक्सपर्ट हैं। हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जो आंखों के डॉक्टर हैं। तो हमारी टीम का प्रयास है कि कम से कम खर्च में और उनको बेहतर इलाज किया जाए। जो गरीब हैं उनको आयुष्मान योजना के तहत कवर करके 0 कॉस्ट में उनका इलाज किया जाए, ये और उनको बेहतर सुविधाएं दी जाए। सर, हॉस्पिटल की मुख्य विशेषताएं क्या है? कितने बेड का हॉस्पिटल है, कितने CCU है, कितने ICU है, पूरा बता जी। ये हॉस्पिटल 30 बेड का हॉस्पिटल होने जा रहा है। पहले 10 बेड ऑपरेट करते थे, 20 बेड हमने और ऐड किए हैं। इसमें 4 बेड हमने ICU के रखे हैं, बैलेंस जनरल हॉस्पिटल है, और इसमें चिल्ड्रन से रिलेटेड करीब 12 बेड रहेंगे और 17-18 बेड अदर बेड रहेंगे। सर, आयुष्मान की आपने बात की है, आयुष्मान सभी के लिए होगा? क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स में कहा जाता है लोगों कि आयुष्मान सब तरीके से यहाँ पर नहीं चलता। कुछ देहरादून से क्योंकि ऑपरेट होता है, कुछ आयुष्मान बनता है, कुछ ऋषिकेश से। क्या होगा? सारे ही आयुष्मान के हम मरीजों का इलाज करेंगे, और हमारी कोशिश है कि आयुष्मान के जो गरीब मरीज हैं जिनको जो पैसे नहीं दे सकते, ऑब्वियसली इसलिए आयुष्मान कार्ड में कवर किए। मुहूर्त में, शुभ घड़ी में आप सबका जो भी लोग आए हैं बहुत हार्दिक आभार। खास करके मीडिया का बड़ा आभार देना चाहूँगा।
वो इसलिए भी आभार देना चाहूँगा कि आप हमारे संदेश को जन जन तक पहुँचा देते हैं। हो सकता है हम अपनी बात 2 लोगों को बता पाएँ और आपके माध्यम से लाखों लोग उसको सुनते हैं, समझते हैं, लाभ लेते हैं। एक सूत्री कार्यक्रम है और एक ही लाइन में कहना चाहूँगा कि इलाज के अभाव में कोई नहीं मरेगा। आप रेकमेंड करेंगे, कोई और रेकमेंड कर रहा है कि ये वास्तव में गरीब है, इससे नहीं लेना तो नहीं लेना, वो फ्री होगा। और वो माइंडसेट भी हमारा ऐसा है, आज पिछले कई सालों से हम डॉक्टर साहब से जुड़े हैं और वही मानसिकता हमारे डॉक्टर सुरंजीत सिंह की है। वास्तव में स्वर्ण पुरुष है, लौह पुरुष तो बहुत छोटी बात है कि स्वर्ण पुरुष है। अभी कई सारे उदाहरण बताऊं, जैसे ये पेशेंट है, पिछले 20 सालों से परेशान थी, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा था इसका, डॉक्टर जमीर अहमद ने फ्री ऑपरेट करके दिया है। 5 किलो घुमा रही थी। अभी ये कैलाश हॉस्पिटल से हमारा पेशेंट आया था पेट खुल के, उसके लिए तो शर्त लगी हुई कि वो मर गया है। हमने कहा नहीं जिंदा है, उन्होंने कहा मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूँ, एक बार दर्शन करा दो उसके। बस पड़ा था, पेट ओपन करने के बाद बंद नहीं कर पाए। डॉक्टर साहब ने सफल सर्जरी की और मैं आपको दोनों उसका पोस्ट आप और प्री आप भी दिखाता हूँ। तो कुल मिला के मेरे पास कई संस्थाओं से टाई अप है, जिससे हम गरीबों के लिए 5000 वॉलंटियर आप जैसे जुड़े हैं और आप लोग जुड़ के भी एक बड़ी लाइन बनेगी आपसे मिलके। उनसे कुछ चंदा दान इकट्ठा करते हैं, मांगते हैं और मैं ये समझता हूँ कि मेरे मांगने से अगर किसी का भला हो रहा है तो मुझे मांगने में कोई गुरेज नहीं और उनके लिए समर्पित किया जाता है। जो देने में सक्षम है वो दे, जो नहीं सक्षम है वो कम दे, बिल्कुल सक्षम नहीं है तो निम्नतम दर पर या फ्री उनका सारा इलाज होगा। इलाज के अभाव में कोई नहीं मरेगा जो इस दर पे आ जाएगा। सर, वरदान चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाद अब आपने अपने कोलैबोरेशन में AHO हॉस्पिटल की आज इनॉग्रेशन हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं, कितना जो काम कर सकता है हॉस्पिटल वो करेगा और कितने बेड के हॉस्पिटल है? सर, मेरा प्रयास रहा है पिछले वर्षों में कि एक स्वस्थ लाभ हित के साथ कार्य करता रहूं। परिवार मेरा भी है, बच्चे भी हैं, सब हैं। स्वस्थ लाभ हित के साथ कार्य करने का प्रयास किया है। आप लोग इसको सेवा मानते हैं या आप लोगों का बड़प्पन है? मैंने सिर्फ एक स्वस्थ लाभ हित के साथ कार्य किया है। सेवा की औकात मेरी नहीं है और इसी तरह मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि जो डॉक्टर मिश्रा AHO के अंडर जो टीम बन रही है वो अपने मन में स्वस्थ लाभ हित को रखते हुए कार्य करेंगे। यही मेरी अभिलाषा है और यही मेरी आशा है और इसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जमीर अहमद का भाई। और डॉक्टर साहब, AHO टीम से आप जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो रहा है, आप सर्जरी एक्सपर्ट हैं, किस तरीके से देखते हैं हॉस्पिटल कितना जो लाभप्रद होगा? हॉस्पिटल भी होगा और असल जो मकसद है जैसे सबने बताया कि वो ये है कि हम उन लोगों तक पहुंच पाएँ जो सरकारी नियमों को या सरकारी योजनाओं को जानते हुए या ना जानते हुए उनका लाभ नहीं उठा पा रहे। तो जैसे हमने पहले ही बताया, हम आयुष्मान के अंडर पहले भी 1000 से ज़ायद सर्जरीज कर चुके हैं। वो क्योंकि डिफरेंट जगह पे की है तो इसलिए उसका यहाँ बताना या उसका डिटेल बताना ज़रूरी नहीं समझते। हमारा मिशन यहाँ भी यही रहेगा कि भाई चूँकि सरकार ने योजनाएं सरकारी अस्पताल में भी रखी हुई है, कई और हॉस्पिटल्स में भी हैं। जैसे अभी आपने बताया कि भाई कई लोगों को यहाँ से देहरादून जाना पड़ रहा है या कई तरह की सर्जरीज ऐसी हैं जो आयुष्मान कवर नहीं करता। तो कवर तो वो सारी सर्जरीज करते हैं, बस मसला सिर्फ इतना है कि जो सरकारी या नीम सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो उसको सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि क्योंकि वो उनके बजट के बाहर चला जाता है। उस बजट में करना एक आम डॉक्टर के लिए नामुमकिन सी बात है। इसलिए जितने भी बड़े गैर सरकारी अस्पताल हैं वो आयुष्मान के मरीज़ों को या तो लंबा खींचते हैं या उनका काम इन टाइम नहीं करते। तो हमारा मकसद और हमारा मुद्दा यही है कि चाहे वो किसी सरकारी योजना के तहत आए या बिना सरकारी योजना के तहत आए और उसके पास इतना सरमाया ना हो कि वो अपना ऑपरेशन करा सके, तो उसके उदाहरण हम आने वाले वक्त में ही आपको दे पाएंगे इस जगह के रिलेशनशिप से कि जब ऐसा कोई मरीज़ आएगा हम उसको लाभ उठाएंगा वो यहाँ से, तो फिर हम आपको बता पाएंगे भाई ये मरीज़ है और इसने ये लाभ उठाया। पिछले 20,000 में से कम 1000 मरीज़ हमने फ्री भी किए हैं। किस तरह किए हैं? बिना आयुष्मान योजना के भी किए हैं। तो वो कुछ संस्थाएं हैं, कुछ आप जैसे लोग साथी जुड़े हुए हैं जो आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये गरीब है, पैसे नहीं देगा।
हम ऑपरेशन कर देते। फिर आप जैसे साथियों से जो मुयस्सर हो सकता है, चाहे दवाई के खर्चे में, चाहे इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में, वो हमारी सहायता करके चले जाते हैं। तो ये है कुल लाभ हमारा यहाँ आने का और मकसद यही है। लोग रोज़ ही प्रेस से मुखातिब होते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा जो है ये ऐसा इशू है जिस पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। लक्ष्य जन सेवा, नर सेवा कही जा सकती है, नर और नारायण लग रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम सब मिलकर, हालांकि हम लोग मीडिया से हैं लेकिन उसके बाद भी हम लोग इनके साथ हैं, तो आप लोग भी इनके साथ आए। ये हमारी आपकी सबकी जरूरत है। एक सूत्रीय एजेंडा इन्होंने बताया है कि पैसे हों कम हो और अगर ना हो तब भी ये लोग आपके साथ हैं। ये हम लोगों का एक सूत्रीय एजेंडा है, उस पर AHO और हॉस्पिटल आप लोगों के साथ रहेगा। तो आप पत्रकार साथी हैं, आपके परिवार, आपकी फैमिली या आपके जानने वाले कोई भी लोग हों, आप उनको यहाँ भेज सकते हैं। हर तरह की सुविधा आपको मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आने के लिए, और आप सब लोग खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।